मेहनत, फैमिली का सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, आपका पेशेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हिम्मत, लेकिन लास्ट में लक बहुत मैटर करता है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, दूसरे एग्जाम मुझे नहीं पता, सिविल सर्विसेज में लिए लक, अगर लक नहीं सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से और आप अड़े हुए हैं कि हम निकाल लेंगे, तो टाइम कई बार निकल जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लक का सपोर्ट चाहिए, लेकिन ये अंतिम समय में काम आता है, आपकी मेहनत पूरी होनी चाहिए। ठीक है, और इस एग्जाम ना पास करने से क्या फायदे होते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में। ठीक है, अस्वस्थता, ठीक है, कई लोग पढ़ते पढ़ते मैंने देखा है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन हो जाता है, किसी को खांसी हो जा रही है, तो अस्वस्थ आप रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाएगी। तो डाइट आपको अच्छा लेना होगा। चीप एंड बेस्ट में बहुत सारे डाइट होते हैं, जैसे ओट्स है, ओट्स आपका हेल्दी है, ठीक है, बॉडी को प्रोटीन भी है, फाइबर भी प्रोवाइड करता है और डाइजेस्ट इजीली होता है। तो बहुत सारे हैं, जैसे कि महंगे फ्रूट्स आते हैं, कोकोनट वाटर 80 का आता है, 70 का आता है, तो प्रत्येक दिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो बहुत सारे सस्ते भी आता है, जैसे कि खीरा है, गाजर है, इन चीज़ों का अगर आप चीप एंड बेस्ट में वो करना होगा। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इतना है, वो एक्सक्यूज सुनने के लिए नहीं बैठे होंगे। ऑफिसर आपको बनना है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, दूसरी बात है कि आप पर्याप्त तैयारी, एग्जाम में गए आप, क्वेश्चन आया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इंडस वैली, ठीक है, सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आया जेपीएससी के मेंस में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के मेंस में, कि डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर जो नगर योजना है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका सविस्तार वर्णन करें। ठीक है, ये आ सकता है आपका 10 नंबर में भी, और अगर आप बड़े पीसीएस देते हैं, मतलब स्टेट पीसीएस देते हैं, तो वहाँ 40 नंबर या फिर 35 नंबर का भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये 150 शब्द में निपटाना होगा आपको, इसी चीज को यहाँ पर 500 से 550 वर्ड में निपटाना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आप में इसको डेवलप करना होगा, और कोई उपाय नहीं है। समझ रहे इस बात को। उसके बाद क्या है, रणनीति की कमी, स्ट्रैटेजी। पढ़े जा रहे हैं नहीं, पिछले साल का क्वेश्चन हमेशा पास में रखिए, प्रत्येक दिन क्वेश्चन को 5 मिनट ही देखिए, लेकिन देखिए ये आपको दूसरे ट्रैक में जाने से रोकेगा कि भाई फिजूल में है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में क्या क्या एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन हुए, या रिवोल्यूशन वर्ड अच्छा नहीं होगा, क्या क्या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए, वहां से क्वेश्चन आ रहा है, आप रटे जा रहे हैं, बाबर, अकबर, हुमायूं, समझ रहे हैं इस बात को, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद बहादुर शाह जफर, इस तरह से चीजें रटे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछने का एरिया अलग है, आपके स्टडी करने का एरिया अलग है ना, समझ रहे हैं व्हाट आई वांट टू से। तो ये चीजें आपको कमांड करनी होंगी, है ना। अब लास्ट में देखिए, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है, आप कार चला रहे हैं, आप रेस जीतना चाहते हैं, तो रेस जीतना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे रेस में, तो आपको लग रहा है कि 90 की स्पीड टॉप स्पीड है, लेकिन वहां तो दोस्तों वहां 250 की स्पीड में भी गाड़ियां चल रही जो रेस जीत रहे हैं। तो हो सकता है आप रेस के काबिल ही नहीं हैं, या फिर आप उसको पहुंच ही नहीं पा रहे हैं सोच समझदारी को लेके, और आप रेस जीतने के बारे में सोच रहे हैं। समझ रहे हैं इस चीज को। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करता है, आपको बताता है कि आपकी स्पीड अभी किस लेवल पे है और आपको कितना इनहेंस करना है या बढ़ाना है। ठीक है, मैंने इसमें लंबी तैयारी करी है और एक अच्छा खासा अनुभव है मुझे। सिविल सर्विसेज में आप बहुत लोग बोलते हैं डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है, अच्छा खासा डिफिकल्ट है। पहले की तुलना में 16, 17, 18 तक में पेपर्स निकालने बुक से आसान थे। चीजें अब बुक से बहुत बाहर से भी आती हैं, या फिर जो बच्चा समझा हुआ है अच्छा से, मतलब जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, अभी का जो एग्जाम हो रहा है जिसका बैकग्राउंड अच्छा है उसके लिए फेवरेबल है। उससे पहले क्या था एग्जाम, कि कोई गया, मेहनत किया, 2 साल बुक से पढ़ा, तो चीजें बात बन जा रही थी। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है, दृष्टि आईएएस के एक टीचर हैं, ठीक है, वहाँ पढ़ाते भी हैं, उन्होंने कई बार बोला कि आप सर्वे उठा के देख लीजिए, 1000 लोग का जो सिलेक्शन होता है उसमें सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का जो वीक बच्चा है उसमें से ज़्यादा उनकी 10 से 11 से भी संख्या नहीं है, मतलब नीचे तबका का अधिकारी कम बन रहा है। तो ये एक विचारणीय विषय है, लेकिन इसमें सरकार को करना होगा। सरकार अगर नहीं चाहेगी तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, याद रखिएगा। जो सरकार पावर में होती है, समझ जाइए कि सर्वे सर्वा वही है, लीडर वही है, उसके आगे भले विरोध आंदोलन कर ले, आपको चाह ले तो 2 मिनट में वाइप आउट करके फेंक देगी, भनक भी नहीं लगेगा किसी को। ठीक है, सरकार में जो होती है, चाहे स्टेट में सेंट्रल में, बहुत पावरफुल होती है। तो वो चीजें अब है, अब में हम स्टूडेंट के बस में क्या होता है, सिर्फ मेहनत करना। अब एक एग्जाम्पल है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सपोज दैट है कि जिसने अच्छे से तैयारी की है,
अच्छे से तैयारी की है, अगर वो ऑफिसर नहीं बनता है तो अगर वो न्यूज़ रिपोर्टर बनता है या टीचर बनता है, कहीं किसी से बात करता है, एक अच्छा वक्ता बनता है, तो दूसरे जितने लोग हैं उससे उसकी क्षमता हमेशा ऊपर रहेगी। पहला फायदा। अगले आने वाली जो विवाह के बाद जो पीढ़ियां होगी आपकी, ठीक है, आप इतना कुछ सीख चुके होंगे कि आपको पता होगा कि कहाँ गर्म है लोहा और हथौड़ा कहाँ चलाना है। ठीक है, आप एक समझदार, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एक मेच्योर पर्सन हो जाएंगे, जो बड़े बड़े डिसीजन से, मार्केट से रिलेटेड, ठीक है, कहाँ पे घर बनाना चाहिए, कैसे बिजनेस करना चाहिए, ठीक है, देख के ऑब्जर्व करना कि ये इंसान की कैपेबिलिटीज कितना है। बहुत चीज़ों में आपका इंटरनल इम्प्रूवमेंट आएगा जो बाहरी लोग नहीं समझ पाएंगे। जब आप उतरेंगे स्टेज में तब लगेगा कि ये बंदे में दम है। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि जब आप प्रिपेयर बहुत सीरियसली करते हैं तो विद्या कभी बर्बाद या मेहनत बर्बाद नहीं जाता है। पढ़ने का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। 60 साल में सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, हो सकता है आगे और घटेंगी, तो क्या इसका मतलब लोग ग्रहण ना करें? आपने तैयारी की है, उसके बाद जब आप 10th क्लास में थे या आपकी जो फैमिली है उसके तुलना में आप अपने आप को देख करके, क्या आपकी समझदारी, ठीक है, चीज़ों में पकड़ उससे इम्प्रूव हुई है? ठीक है, तो इस एंगल से भी देखा जाता है। लड़ने से कभी पीछे मत हटिए, या तो आप जीतेंगे या सीखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम में फेल हो जाना अमिताभ बच्चन जी को एयरफोर्स में नहीं हुआ था। अगर होता तो शायद हो सकता है बॉलीवुड के महानायक नहीं बन पाते। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जी ऐसा ही था। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को कहता है कि एनसीसी में शायद उनको लिया नहीं गया था, आज वो सुप्रीम कमांडर हैं। समझ रहे इस बात को? तो क्या करना है अपना, हमारे बस में क्या है, वी हैव टू वर्क हार्ड, इससे अलावा कुछ नहीं है। तो उसमें आप काम करिए, ये इन कमियों को दूर करिएगा तो सिविल सर्विसेज के बहुत नजदीक रहिएगा। अगर आप कमियां दूर करके काम किया 2 साल तो आपको पोस्ट दिखेगा, आमने सामने, आपकी नजरों के सामने दिखेगा। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।